हेलो एवरीवन। मेरा नाम अश्मिता है एंड आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं सिविल सर्विसेज का एसे पेपर एंड ये रीसेंट ईयर का एसे है। जो टॉपिक है जो दिया गया था उनमें से एक टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस। लड़कियों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो शायद कभी ना कभी बॉयज़ के ऊपर नहीं होते हैं। तो टाइटल जो है, हम एक टाइटल दे सकते हैं जैसे कि नेविगेटिंग द जेंडर एक्सपेक्टेशंस, बर्डन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड डिमांड्स। क्योंकि लड़कियों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, डिमांड्स होते हैं, लेकिन लड़कों के ऊपर उतने ज़्यादा डिमांड्स, उतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अगर हम पूरे दुनिया के जेंडर रोल्स को देखेंगे, जेंडर एक्सपेक्टेशंस को देखेंगे, तो ये बहुत ही लाइक अगर हम स्क्रूटिनाइज करेंगे, डिबेट करेंगे इस टॉपिक पे, तो हमें ये देखने का मौका मिलेगा कि लड़कियों के साथ हमेशा एक तरह की भेदभाव किए जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब इन डिफरेंट सोसाइटीज़। हमने ये देखे हैं। अगर आप किसी ट्राइबल कम्युनिटी में देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, या फिर कोई बैकवर्ड क्लासेस में, या फिर कोई भी फैमिली हो, कोई भी कहीं पे भी ऐसे फैमिली हो, कहीं पे भी स्कूल में भी, कहीं ना किसी रिमार्क में, कमेंट में आप देख पाएंगे कि लड़कियों को किसी तरह से लाइक डिस्क्रिमिनेट कहीं ना कहीं से किया जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं पे लड़कियों को वे डाउन किया जाता है रिस्ट्रिक्शंस के साथ। एंड वहाँ पे बॉयज़ ऑन द अदर हैंड, हम कह सकते हैं कि हर 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 बार हम बॉयज़ को थोड़ा ऊपर रख के बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉयज़ आर ऑफन बर्डन्ड ड्यू टू सर्टेन डिमांड्स ऑल्सो। तो हम कह सकते हैं कि लड़कों को कमाना है, लड़कियों को नहीं कमाना है, तो लड़कों को ही क्यों कमाना है, लड़कियों को क्यों नहीं कमाना है। तो ऐसी चीज़ों को लेके हम इस मुद्दे को देखेंगे। तो ऐसे नहीं है कि हम बॉयज़ को टोटली इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी तरह से लाइक इस टॉपिक को देख सकते हैं। अ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों ही इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन्स हैं जो हमारे एक्सपीरियंस को एज इंडिविजुअल शेप करता है। क्योंकि हमने देखा है कुकिंग नॉर्मली गर्ल्स से रिलेटेड होता है, लेकिन अगर आप कुकिंग देखेंगे घर पे तो लड़कियां करती है मोस्टली इन मोस्ट हाउस होल्ड्स। बट अगर आप बाहर देखेंगे तो लड़के करते हैं, क्योंकि लड़कों को कमाना है। लड़कों मोस्टली शेफ्स आर मेन, तो बॉयज आर शेफ्स। बॉयज आर गोइंग more for hotel management these days. They are doing cooking courses these days so that they can cook and like earn money. तो ये जो टॉपिक है, गर्ल्स आर वेड डाउन बाय रिस्ट्रिक्शंस, एंड हम एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा नहीं था, थोड़ा सा ज़्यादा था, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। एंड बॉयज आर like burdened with demands। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं किया है जो मैं यहाँ पे ऐसे बातों की तरह लाइक डिस्कशन में बताऊंगी। तो वो आप ऐड कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको वर्ड लिमिट बढ़ाना है। तो जैसे कि लेट्स टेक द केस ऑफ एलिमनी ओवर हियर, लेट्स टेक द केस ऑफ डिवोर्स केसेस एंड एलिमनी केसेस। यहाँ पे क्या होता है कि लड़कों को कमाना है, और अगर लड़के डिवोर्स चाहते हैं तो लड़कियां उनसे एक एलिमनी मांग सकते हैं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी तो चल रहा है। रिसेंट जो एक्टर है ऋतिक रोशन, उनके वाइफ के साथ उनका डिवोर्स हुआ था, तो कुछ मिलियन डॉलर्स उन्होंने पे किए हैं एज अ पार्ट ऑफ एलिमनी टू हिज वाइफ। तो ऐसा बॉयज़ को ही क्यों करना है, क्योंकि बॉयज़ के ऊपर ज़्यादा बर्डन है, डिमांड्स हैं कि उनको फुलफिल करना है। ऑन दी अदर हैंड लड़कियों की ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि ये कपड़े आप ये पहन नहीं सकते हैं, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, आप ज़्यादा खिलखिला के मुस्कुरा के बात नहीं कर सकते हैं, आप सबसे उतना घुल मिल नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम लाइक लाइमलाइट डाल सकते हैं। ओके। तो ये सभी चीज़ें ना कहीं जाके लड़कों के लाइफ में और लड़कियों के लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन गर्ल्स।
यंग गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कौन सी चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, जैसे कि लाइक कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स बताए गए हैं हमारे फोर फादर्स के टाइम से जो हमें फुलफिल करना है, जैसे कि लाइक घर के काम सीखो, ज़्यादा किसी से बात मत करो, स्ट्रेंजर्स से घुल घुल मिल के बात मत करो, अच्छे कपड़े पहनो, मॉडेस्टी लाइक बरकरार रखो, be sublime, be docile, and always yeah, show yourself as pure. Okay, जैसे हम बोलते हैं कि लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती है, तो उस तरह से लक्ष्मी को हमें पोर्ट्रे करना है। ऐसे हमारे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि हमें अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एज एन आइडल, एज लक्ष्मी हमें पोर्ट्रे करना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आप लिख सकते हैं, जो आपने भी फेस किया है। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं बीच बीच में। ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्ड लिमिट, जितना आपका वर्ड लिमिट बोला जाएगा वैसे ही आप लिखेंगे। तो रेस्ट्रिक्शंस जो है ना लड़कियों की ऊपर, वो बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ ही आते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि बॉयज़ के ऊपर तो इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन डिमांड है। बॉयज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है, गर्ल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होता है। तो आउटडेटेड जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो विमेन के ऊपर लागू करना, उनके रोल्स एंड कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन करना सोसाइटी में, ये अच्छा नहीं है। एंड हमने देखा है कि अभी तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, मतलब पेमेंट स्केल भी अभी उतना इक्वल नहीं हुआ है, लड़कों को ज़्यादा मिलता है। चलिए फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं थोड़ा सा, लाइक गोइंग टू द सेलिब्रिटी वर्ल्ड। फिल्म इंडस्ट्रीज में अभी तक लड़कों के नाम से फिल्म को प्रमोट किया जाता है, लड़कों का पिक्चर होता है लाइक पोस्टर पे, और लड़कियों का पिक्चर उतना ज़्यादा नहीं होता है। एंड ज़्यादातर टाइम तो ऐसे होता है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ आई कैंडी के लिए उस मूवी में होते हैं, या फिर गाने में होते हैं, वो भी वल्गर कपड़े पहन के। तो ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है। तो वैसे आप यहाँ पे वो सभी चीज़ें अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना चाहते वो भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो है कि गर्ल्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपको यहाँ पे ज़्यादातर लिखना है। चलिए मूव करते हैं डिमांड ऑन बॉयज़ की तरफ। ऑन द अदर साइड हम देख सकते हैं कि बॉयज़ को ज़्यादा बहुत डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि अगर लेट्स टेक द केस ऑफ बस। बस में अगर आप देखेंगे तो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड सीट्स है, लेकिन लड़कों के लिए अलग से जेंट्स सीट्स नहीं है। फिजिकली डिजेबल्ड है, और लाइक चैलेंज्ड पीपल हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए अलग से सीट है, लेकिन जेंट्स बोल के ऐसे कोई सीट्स नहीं है। तो क्या होता है कि जेंट्स के सीट में भी कभी कभी लेडीज बैठ जाते हैं, उनको उठा नहीं सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था डे टू डे लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसी टाइप के आपको एग्जाम्पल इंक्लूड करना है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर, टॉक्सिक बिहेवियर के ऊपर, क्योंकि बॉयज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेशर है, तो कभी कभी बॉयज़ लाइक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हमें इनकम करना है, हमें अपने पत्नी को देखना है, हमें उनका खर्चा उठाना है। अरे भाई, क्यों खर्चा उठाना है? जब अभी अभी हम लोग इक्वल पे की बात करें, तो क्यों हम बॉयज़ के ऊपर ये बर्डन देंगे कि वो अपने लाइक फैमिली का पूरा खर्चा उठाए? गर्ल्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अभी, तो क्यों हाफ हाफ खर्चा ना दे, एक साथ क्यों खर्चा ना चलाए, है ना? तो ऐसे ऐसी बात है, हम ऐसे चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं कि बॉयज़ के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होते हैं। उनके इमोशंस को सप्रेस किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, देख सकते हैं। उनके इमोशंस को कभी कभी सप्रेस किया जाता है। उनका कुछ रिजिड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर होते हैं, जिनको वही मतलब उसी से एडहेयर करना पड़ता है, मतलब वैसे ही बिहेवियर उनको करना पड़ता है। अगर वो रो देंगे, अगर लाइक ऐसे ऐसे बोला जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता है। तो बॉयज को क्यों रोने का हक नहीं है? जब वो बचपन में छोटे रहते हैं तब तो वो रोते हैं, तो बड़े होकर क्यों ना रोए? इमोशंस को क्यों ना पोर्ट्रे करे? जब गर्ल्स रो सकते हैं तो बॉयज क्यों नहीं रो सकते? अभी हम इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, इक्वल पे फोकस करें, तो इक्वल इमोशन क्यों नहीं है?
ओके, तो कॉम्पिटिटिवनेस, असर्टिवनेस, ये सभी चीज़ों पे भी आप लिख सकते हैं। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ऊपर आप थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि कैसे आप इन सभी एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करेंगे एंड यू वुड डेफिनेटली मूव ओवर टू अ मोर इंक्लूसिव एंड मोर इक्विटेबल सोसाइटी। इमोशंस को, इंटरेस्ट्स को, एस्पिरेशंस को किस तरह से यूज़ करके आप एक कॉम्पैशनेट एंड हार्मोनियस सोसाइटी बिल्ड कर पाएंगे, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ को लेके। And number one thing that should be considered is through education, because एजुकेशन से ही हमें हर चीज़ का पता लगता है, चाहे आप किसी नॉवल में पढ़ रहे हो या फिर किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो या फिर किसी आर्टिकल में पढ़ रहे हो, कोई भी एजुकेशन हो वो आप किसी चीज़ से पढ़ के या फिर न्यूज़ जो है वो आप देख के, ये सभी चीज़ें क्या है। अगर आप न्यूज़ देख रहे हो, अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो वहाँ से जो नॉलेज गेन हो रहा है उसको ही हम एजुकेशन कहते हैं, जो नेसेसरी है, जो हमें जानना है, हमें जान के उसी पे काम करना है, उसी को ही हम एजुकेशन कहते हैं। स्कूल में जाके रट्टा मारो, इसको हम एजुकेशन नहीं कहते हैं। तो जब ऐसे न्यूज़ को, ऐसे नॉलेज को हम लाइक use कर सके for challenging the gender stereotypes and for challenging the things, wrong things that are going on in our society, then definitely then that education will secure a very high place. तो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स नहीं होने चाहिए सोसाइटी में, एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही बहुत सारे रेंज ऑफ इंटरेस्ट्स एंड करियर पाथ्स चूज़ करने का मौका देना चाहिए। जैसे कि अभी कॉलेजेस में एक टाइम था जब फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ और सिर्फ लड़कियां करते थे, लेकिन क्योंकि उनको ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता था, उनको सजना संवरना अच्छा लगता था। लेकिन अब आप देखेंगे कि मेकअप आर्टिस्ट से लेके मॉडलिंग तक, ड्रेस डिजाइनिंग तक लड़के हैं, मेन हैं हु आर डूइंग रियली वेल। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर वन ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, देन देयर आर सो मेनी अदर डिजाइनर्स आउट देयर। तो आप इनके नाम इंक्लूड कर सकते हैं, और भी फील्ड से आप इनके नाम को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप एक न्यूट्रल सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए लास्ट में, जिससे एक क्रिटिकली भी आप बात करेंगे, प्लस एक न्यूट्रल ओपिनियन भी देंगे। और ऐसे ऐसे भी आपको बताना है कि यहाँ पे कोई जेंडर स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, सब यहाँ पे इक्वल है, एंड हमें सभी ऑब्स्टैकल्स को ब्रेक करके हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, you need to talk about the open conversations about the gender roles and expectations. Then you have to talk about challenging the biases, then you have to talk about fostering the empathy, and अल्टीमेटली यहाँ पे इस टॉपिक पे क्या करना है, आपको प्रमोट करना है जेंडर इक्वालिटी। दैट्स द मेन थिंग ऑफ दिस, लाइक मेन फोकस ऑफ दिस टॉपिक। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर गर्ल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है या फिर बॉयज़ के ऊपर डिमांड्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो दोनों ही अगर कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो दोनों ही गर्ल्स और बॉयज़ के जो डेवलपमेंट फेज़ है उसको हार्म कर सकता है। इनफैक्ट ऐसे इंडिविजुअल को एक एक करके हार्म करते हुए पूरे सोसाइटल फ्रेमवर्क को ये लाइक अफेक्ट कर सकता है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमें एक सोल्यूशन पे आना है। हमें ऐसे चीज़ों को जो हमारे सोसाइटी को ब्रेक करते हैं, सोसाइटी में डिविजन्स लाते हैं, वैसे चीज़ों को चैलेंज करने हैं, एंड वी शुड बी कमिटेड टू चैलेंजिंग एंड रीडिफाइनिंग द ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। एंड क्योंकि आप देख सकते हैं कि रीसेंट एग्जाम्पल, लेट्स टेक द रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ अ बॉय हुज, दो आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट ऐसे मेकअप करना उनको अच्छा लगता था। एक 10वीं क्लास के बच्चे ने सुइसाइड किया है, क्योंकि उनको कमेंट सेक्शन में ऐसे बुरा भला बोला जा रहा था, उनको बहुत सारे बैड वर्ड्स, कस वर्ड्स यूज़ किए जा रहे थे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो लाइक लड़कियों की तरह ड्रेस करते थे, लड़कियों की तरह मेकअप करते थे। तो उनको पसंद था ऐसे ऐसे चीज़ों को करना, तो क्योंकि उनको ऐसे क्वेश्चन किया गया, उनको गलत शब्द बताए गए उनको, तो उन्होंने
लाइक डिप्रेशन में आके, ऑब्वियसली सुइसाइडल अटेम्प्ट, डिप्रेशन में आके सुइसाइड किए, तो उनका तो जान चला गया। तो इसी इसी चीज़ से आप दूर रहे, इस चीज़ से आप दूर रहे। किसी के कमेंट से आप इतना अफेक्ट मत हो जाइए कि आपको सुइसाइड करना पड़े, तो इस चीज़ को तो मन में रखिए ही मत। तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना है जिससे दोनों को ही सेम अपॉर्चुनिटीज मिलता है, एंड इमोशनल opportunities also same, like earning money platform should also be the same, and everything, like take examples and write this essay. तो अगर आपको ऐसे ही डिस्कशन करना है फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल द गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ों का डिटेल्स मिल जाएगा। आप कॉल कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए, आप अपने क्वेरीज को नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, हम आंसर करेंगे। लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पोर्टल एक्सेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड मॉक टेस्ट फैसिलिटी, स्टडी मटेरियल्स, ये सभी आपको लाइक प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में।